तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं नई वीडियो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक मेंशन पहले से कर रखा है ताकि वीडियो छोटी बने, जैसा कि आप जानते ही हैं मेरी वीडियोस को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि होता क्या है। बेसिक वर्ड्स में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखें तो होता क्या है। ये होता है रेजिस्टेंस टू रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस। मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट एक सेक्शन के रोटेट होने के चांसेस कितने हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो चीज़ पता लगा लेते हैं। अब आपको बताइए 3D में एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 3 एक्सिस चाहिए होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इन तीनों एक्सिस के अबाउट इसके रोटेट होने के चांसेस कितने हैं वो बताता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वह उस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए उसको ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ज़्यादा लोड पे वह उस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। जिस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस एक्सिस के अबाउट जल्दी रोटेट होगा। यही होता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो मैं बताता हूँ आपको एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ही कैसे रोटेट होगा। इसके अबाउट जैसे ये आपका मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट होगा। ये जो रोटेशन इसका है ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट ये थोड़ा साइडवेज जाएगा, जैसे कि इसमें आपको शायद दिखे ना, हो सकता है, पर साइडवेज जाएगा। जैसे कि ये हमारी, जैसे मैं इसको 3D में बना देता हूँ, थोड़ा सा बिगड़ गया डायग्राम। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जाता है या फिर इस डायरेक्शन में जाता है तो ये होगा वाई एक्सिस के अबाउट। क्योंकि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस जो है वो ये है, वाई एक्सिस जो है ये है। अब इस एक्सिस में आपको बेंडिंग या फिर जो भी है रोटेशन वो कैसे दिखेगा, जब इस डायरेक्शन में होगा जब ही दिखेगा आपको। एक्स एक्सिस में होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है वो, इसलिए वो जो एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसलिए वाई एक्सिस में वो बेंडिंग दिखती नहीं है हमें, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट जो भी हमारी रोटेशन होती है, बेंडिंग होती है, वो ऐसी ही होती है। और जेड एक्सिस के अबाउट ट्विस्टिंग देखने को मिलती है आपको। मतलब ये थोड़ा सा ट्विस्ट सा हो जाएगा, मतलब ये डिफॉर्म्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये होती है अबाउट जेड एक्सिस। तो आपको पता ही चल गया होगा तीनों एक्सिस में आपको रोटेशन या फिर बेंडिंग या बकलिंग जो भी कह लें आप, कैसे देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं बेसिक सी चीज़ जो आपने ये डायग्राम तो हर जगह देखा होगा। इसमें हम देखते हैं, हमने भी एक कंसिडर किया सेक्शन, जिसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया DA, जिसका एरिया है, उसका वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस x है, ठीक है। इसका मैं एक्सिस लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। अब आपको पता ही है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वो जो होता है वो होता है YDA। अगर मैं बताऊं एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट YDA, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने के काम में आता है, जो कि इक्वल होता है हमारे y बार इंटू ए, वेयर ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन। जो कि हम DA को इंटीग्रेट करेंगे विदाउट लिमिट्स तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया। और y बार जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड जहाँ पर होगा उसका डिस्टेंस होता है। लिख देता हूँ मैं इसको, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट ये निकल जाएगा XD, जो कि इक्वल होगा x बार a। x बार वहाँ पे y डिस्टेंस है, सेंट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होगा, तो वो आपको पता ही है, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। अब हम आते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ MOI। अगर मैं इसको अबाउट एक्स एक्सिस निकालना चाहूँ, y² DA होता है ये। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि y जो है कि टर्म जो है स्क्वायर के थ्रू वेरी होती है। y की पावर जो है 2 है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से वेरी कर रही है। तो y डिस्टेंस जो है वो हमारा एक्स एक्सिस से है, y डिस्टेंस वो जितना ज़्यादा होगा, अगर y जितना ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं y² DA। और अबाउट मैं इसको y एक्सिस लिखूँ तो ये हो जाएगा x² DA। तो मतलब अबाउट एक्स वाई एक्सिस देखेंगे, जितना x ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया जितना दूर होगा एक्सिस से, उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा,
ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आई सेक्शन जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन से ज़्यादा होता है अगर एरिया दोनों का इक्विवेलेंट है। मतलब दोनों का अगर एरिया सेम है देन आई सेक्शन हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक्स एक्सिस, जैसे ये इसकी एक्सिस हो जाएगी सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो आप देख सकते हैं इस एक्सिस से जो एरिया है वो बहुत दूर दूर लोकेटेड है, जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एरिया जो है दूर लोकेटेड नहीं है। इसके कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि आई सेक्शन में एरिया दूर दूर लोकेटेड है सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो उस कारण उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है लोड लेने के। अगर लोड के टर्म्स में देखा जाए, इसलिए आई सेक्शन को हम कहते हैं कि वो ज़्यादा मोर एफिशिएंट सेक्शन है, क्योंकि वह ज़्यादा लोड ले सकता है। इसलिए आपने देखेंगे गर्डर्स हमेशा आई सेक्शन में ही मिलते हैं आपको। प्लेट गर्डर्स आपने पढ़े होंगे, आई सेक्शन में मिलते हैं आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन में नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता था जहाँ तक हो सकता है। अगर आप फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए आप एक एग्जांपल कंसिडर करके कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया अगर 600 mm स्क्वायर है, या फिर जो भी ले लें आप 100,000 mm स्क्वायर, उसके इक्विवेलेंट आई सेक्शन बनाना फ्लैंजेस और वेब को कंस्टिट्यूट करके आप फ्लैंजेस और वेब, इसमें आप डिवीज़न करना डायमेंशन का कि इसका एरिया भी 600 mm स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में आप इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा आएगा हमेशा रेक्टेंगुलर सेक्शन के कंपैरिजन में। ये एक तरीके से चेक हो जाएगा, आप जो भी मैंने आपको पढ़ा है उसके चेक है, ये चेक कर सकते हैं मैंने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सही पढ़ा है, पर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैं दे रहा हूँ उसके लिए। तो ठीक है, मैं इतना ही बता सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइज।